नमस्कार बच्चों, सभी 10th क्लास के बच्चों का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, 10th क्लास के सिलेबस में हमने आपको रिस्क पोएम पढ़ाई और उसकी एक्सप्लेनेशन कराई थी। जो बच्चे पीछे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जो हमारा टेंस आपके सिलेबस में जो टेंस का टॉपिक है वो टेंस का टॉपिक चल रहा है और उसमें कई पार्ट हमने करा दिए। तो सभी बच्चे जो 10th क्लास में हैं वो उस टेंस के टॉपिक को देखें, ठीक है। अब दूसरी बात मैं यहाँ करता हूँ कि आपके सिलेबस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक है जो कि टेंस ही है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये कह लें, ठीक है। यानी कि ये 4 नंबर का टॉपिक आएगा। तो आपके लिए जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक है, क्रिया का सही रूप, ये टेंस ही है। टेंस यदि आप जानते हैं तो इनको आराम से सीख सकते हैं। तो आप टेंस वहाँ से सीख लें, ठीक है। और मैं यहाँ आपको करेक्ट फॉर्म के क्वेश्चन आपको बताऊंगा नियम के साथ, यहाँ आपका ये चलेगा। तो ये आप इसमें से करें और उसको करें, क्रम से आप चल रहे हैं, आपको पूरी ग्रामर इसमें मिल जाएगी जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो करेक्ट फॉर्म के में आज हम पहला नियम पढ़ेंगे। ये जो मैं नियम बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इनको याद करना है, ठीक है। तो पहला नियम ये लिख लें आप कि यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, ठीक है, ऑफन, यूजली, ठीक है, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, जनरली, ठीक है, और लिखें आप इस तरह से इन वर्ड्स को, नेवर, बेयरली, एवरी के साथ कोई शब्द लगाओ जैसे एवरी डे, एवरी वीक, ठीक है, एवरी मंथ, एवरी ईयर। एवरी के साथ और कुछ भी लगा हो सकता है जैसे एवरी मॉर्निंग, ठीक है। एवरी के साथ कह सकते हैं हम एवरी मंडे, एवरी यानी कि कोई भी दिन आ जाए, मंडे ट्यूसडे कह सकते हैं हम। एवरी कोई भी महीने का आ जाए, ठीक है। हम कह सकते हैं वंस अ डे, वंस अ वीक। वंस अ डे का मतलब दिन में एक बार, वंस अ वीक का मतलब सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ठीक है। इसी तरह से ट्वाइस ए डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ बन जाएगा। ऐसे ही थ्राइस अ डे, थ्राइस अ वीक, थ्राइस अ मंथ, इस तरह से बन जाएंगे। में से कोई एडवर्ब वर्तमान में रिपीटेड एक्शन को दर्शाएं, वर्तमान में दोहराए जाने वाले कार्य को दर्शाएं, दोहराए जाने वाले कार्य को व्यक्त करें। तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। कौन सा आता है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सभी आप देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि उसमें टेंस वाले में मैं सारे नियम लिखा है। आज
ये वीडियो पर्सनली आपको ये बताने के लिए बनाया है कि आप थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे और आपको पता लगेगा कि मैं पढ़ना क्या है। अभी वास्तव में बच्चे टेंस का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि टेंस भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्म का टॉपिक इस नाम से आपको दिया है, या टेंस नाम से भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। तो टेंस लिखा हुआ मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे टेंस पढ़ना है, लेकिन ये लिखा हुआ मिलता है तो नहीं समझ पाते। तो इसलिए ये एक नियम के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये टेंस से संबंधित सभी बातें पढ़नी है, तभी आप सही क्रिया का यूज करना सीख पाओगे। तो ये जो वर्ड है ये किसी भी वाक्य में एडवर्ब इनमें से कोई भी आ रहा है, और वो एडवर्ब क्या काम कर रहा है, वर्तमान में किसी कार्य को दोहरा रहा है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे अब इसके लिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे देखो, एक्सरसाइज देख लें इसके। जैसे पहला सेंटेंस में कहूँ, मिस्टर शर्मा गो टू स्कूल, वहाँ डेली और लिख लेना, डेली प्रतिदिन, वंस अ वीक। मिस्टर शर्मा स्कूल सप्ताह में एक दिन जाते हैं, तो सप्ताह में एक दिन किसको दर्शा रहा है, दोहराए जाने वाले का, क्योंकि वो 7 दिन में एक दिन काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो क्रिया में क्या लगा देंगे हम भाई, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहाँ देखो वर्ब जो है, जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की वो कैसी होती है, प्लूरल होती है। सामान्य रूप से जो वर्ब हम पढ़ते हैं जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो बेस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म, और वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। इस प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं। ठीक है, वर्ब में हम एस एस लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर बनेगी, जबकि नाउन में एस एस लगाएंगे तो नाउन प्लूरल बनेगा। जैसे बुक है उसमें हम एस लगाएंगे तो बुक्स बनेगा, ये नाउन है तो इसलिए ये क्या बना, प्लूरल। और वर्ब में लगाएंगे जैसे गो तो गोज, ये वर्ब है इसलिए ये सिंगुलर बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। एक एग्जांपल और देखें, दे ऑलवेज, कोष्ठक में एक वर्ब है, वेयर ए वाइट शर्ट, वो हमेशा सफ़ेद शर्ट पहनते हैं। तो ऑलवेज आ रहा है, ये किसको दोहरा रहा है, हमेशा कार्य करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऑप्शन बताओ, दे बहुवचन है, वेयर फर्स्ट फॉर्म में, तो ये भी बहुवचन का रूप होगा, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर का वेयर ही आ जाएगा। तो ये पूरी बात समझने के लिए टेंस वाला टॉपिक आप उसमें देखना, तो ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या लिखना होता है। अगर बाकी नेगेटिव हो, ही नॉट रीड इंग्लिश, एवरी डे, और प्रतिदिन इंग्लिश नहीं पढ़ता है। अब यहाँ नॉट रीड अगर आ जाए तो क्या करेंगे हम, साइक्रिया लगाएंगे, ही के साथ डज, फिर नॉट लगेगा, फिर V1 आएगी। ठीक है, एक बात ये हो गई। अगर मैं कहूँ यहाँ एक वाक्य कि गॉड, यहाँ कोष्टक में भेज दिया जाए एवरीवेयर, ये चीज़ हमने जान ली थी कि एवरी के साथ कुछ भी लग रहा है वो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके अलावा भी गॉड क्या है, सब जगह है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको भी पढ़ेंगे हम एक नियम में। इसलिए यहाँ गॉड के साथ क्या आएगा, एज, क्योंकि हम जानते हैं बी का मतलब एज, MR और वाजवर। ठीक है, प्रेजेंट में एज MR होती हैं और पास्ट में होती हैं वाजवर, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए क्या लगाया, गॉड इज एवरीवेयर। इस तरह से हमें ये देखना है। तो ये अगर आपको समझना है टॉपिक तो आपको टेंस समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टेंस का जो टॉपिक है वो उसमें देखें,
तब जाके ये नियम समझ में आएंगे। और करेक्ट फॉर्म के नियम 4 नंबर के हैं और ये 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा टेंस आप सीख जाओगे। तो देखो टेंस के द्वारा एक तो ये हो गया, दूसरा आपका जो एक्टिव पैसिव है वो होगा, ये भी तुम्हारा टॉपिक है, ठीक है। तीसरा आपका नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, वो भी आप सीखोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी के द्वारा। चौथा जो क्लॉज है, क्लॉज में भी टेंस काम आएगा। मॉडल्स जो है, मॉडल जब आप वाक्य पढ़ोगे उसका अर्थ निकालोगे तभी इसको समझ पाओगे, ठीक है। फिर क्वेश्चंस की आंसर जब बनाना सीखोगे तब टेंस काम आएंगे। फिर पैसेज आप करना सीखोगे, तब टेंस काम आएंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी तुम्हारे सिलेबस में जो टॉपिक हैं सब में काम आएगा। तो ये आप सभी वीडियो को देखना और ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।